तो अब हम लोग बात करेंगे अंकित आचार्य और गणेश जो सुशांत की दोस्त हैं उनके ऊपर। पर उससे पहले मुझसे सब ये लोग पूछ रहे होते हैं कि ये जो है ये पेज क्यों होता है मेरी हर वीडियो में। ये यूट्यूब की तरफ से मुझे कंफर्मेशन ईमेल आई थी मेरी वीडियो क्वालिटी के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोग सब मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं। तो ये मैंने उनसे पूछ के इस ईमेल को मैं अपनी वीडियो में लगा लेती हूँ हमेशा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ ये देख लें, ये हैं कोई बहुत क्यूट सी लड़की। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ये दोनों जो हैं गणेश और अंकित, ये क्या कहते हैं, ये वाकई में सच्चे हैं या ये सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। ये तस्वीर आप लोगों को बुरी लगेगी क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और उसका जो क्वालिटी थी वो ख़राब थी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये दोनों का बता दूँ कि देखिए, जब इंसान कोई सच्चा इंसान होता है ना, उसके चेहरे पे पता चलता है। जैसे आप देख लें कि जब रिया इंटरव्यू दे रही थी, तो रिया कितना जब झूठ बोल रही थी तो आपको समझ आ रही थी कि वो एक झूठा इंटरव्यू है, पता चल जाता है। इसी तरह जब कंगना जो है वो बात कर रही थी अर्नब से, जो उन्होंने एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया था, तो आप देख सकते हैं कि जब इंसान सच्चा होता है वो एक फ़र्क पता चल जाता है। तो गणेश और अंकित दोनों बहुत सच्चे हैं। मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि वो एडवांटेज कोई भी उठा रहे हैं या उनको कोई भी फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से। मुझे ये दोनों लग रहा है कि दोनों बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं। और ख़ास तौर पे गणेश के लिए तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है। इनको किसी ने नाम बताए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है संदीप सिंह के पास जो कोई काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि 5 कौन से लोग गए थे और मुझे उनके नाम पता हैं। और संदीप सिंह, मुझे सिर्फ एक बात का ये डर है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि गणेश झूठ बोल रहे हैं, पर देखिए ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को जहाँ पे पता चलता है कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है और इतनी बड़ी ये बातें चल रही हैं, तो लोग झूठ भी बोलने लग जाते हैं। तो गणेश को जिसने भी बताया है, मुझे मुझे उनका लगता है कि उन्होंने कहीं गणेश को झूठे नाम ना बताए हों, यानी अपनी तरफ से लगा के। क्योंकि संदीप सिंह इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो अपने ऑफिस में किसी भी काम करने, चाहे वो उनके बहुत ही क्लोज़ हों, चाहे वो उनके बहुत ही कोई करीब के हों, संदीप इतनी बड़ी अपनी कमज़ोरी जो है वो किसी को भी बताएंगे या ये भी बताएंगे कि उस दिन 5 लोग कौन थे। तो गणेश को तो नहीं पता। गणेश तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि सीबीआई मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि सीबीआई ने इन दोनों को बुलाया है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद बुला चुकी सीबीआई। अगर नहीं भी बुलाया तो यानी ये लोग अगर जाएंगे भी, तो मुझे जो बहुत डर है गणेश के लिए कि कहीं वो झूठे नामों की वजह से खुद बेचारा ना फंस जाए, या उसको जो इतनी थ्रेट्स आ रहे थे या मुश्किल हो रही थी। तो हम लोगों को यहाँ पे ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि एक दूसरे को जो हम बड़ी बड़ी बातें चढ़ के सुना रहे होते हैं कि हमें ये पता है, हमें वो पता है, अब अगर वो इस चीज़ को लेके उनको कोई नुकसान हो जाए गणेश को, तो वो बहुत बुरी बात है। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल सच्चे हैं और वो अपने दिल से चाह रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी एडवांटेज का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे, जिस तरीके से वो टीवी पे बार बार बोल रहे थे, और वो एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक उनका बोलने के अंदर जो अंदाज़ था, जब आप सच बोल रहे होते हैं ना, और अर्नब उनसे जितनी बार कंफर्म भी कर रहे थे कि अगर आपको सीबीआई बुलाएगी आप जाएंगे, तो वो बार बार कह रहे थे कि हाँ। तो उनका तो मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको नाम जिसने बताया है उस पर मुझे ज़रूर शक हो सकता है, क्योंकि संदीप जितना शातिर है और संदीप जिस किस्म का इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा राज जो है कि 5 नाम बता देगा कि सुशांत के घर पे कौन से थे, कौन नहीं थे। रही बात अंकित की, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी जो है कोई भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये थोड़े से इमोशनल हैं और ये मेरा ख़्याल से थोड़ा-सा, यानी जो इनको बातें सुनी-सुनाई हो रही हैं वो उनको लेके हैं, लेकिन ये जो भी बात कह रहे हैं, ये बहुत सही बातें कह रहे हैं। और बेशक सीबीआई को इनसे कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन सीबीआई जो है, इनका जो भी, यानी इनकी जो नैरेटिव है सुशांत को लेके, या जो सुशांत को ये जानते हैं, उसको लेके सीबीआई जो सुशांत के जो घर में जो करंट हाउस हेल्प थी, असिस्टेंट थी, उनकी और इनकी बातों को लेके सीबीआई मैच ज़रूर कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। और उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुशांत की जो असल में लाइफ स्टाइल था, या वो नॉर्मली जब नॉर्मल लोगों में थे तो वो किस तरीके से थे, जब रिया के स्टाफ के साथ थे तो वो किस तरीके से थे। तो उसमें जो है एक बहुत अच्छा कंपैरिजन जो है सीबीआई को मिल सकता है। और सीबीआई डेफिनेटली किसी भी इन्फॉर्मेशन को ज़ाया नहीं करती है, किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो इस चीज़ को लेके ज़रूर काम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि बेशक चाहे जो भी बात हो, लेकिन ये जिस तरीके से आके बार बार बात कर रहे हैं और जो भी ये बात बार बार दोनों कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनकी दोस्तों की तरफ से भी कोई उठ के आ रहा है, जहाँ पे रिया और रिया की फैमिली और बाकी सब सुशांत को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो उसमें अगर कोई दोस्त आके अच्छी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और गणेश ने तो यहाँ तक भी बताया था कि उन्होंने मुझे आत्महत्या से भी बचाया था एक दफ़ा। और जैसे अंकित भी थे, वो जो बार बार ये बात कह रहे थे कि जब उनके ऊपर बात आ रही थी कि वो पुड़िया लेते हैं और सब चीज़ें लेते हैं, तो ख़ुद गणेश कह रहे थे कि सॉरी अंकित कह रहे थे कि भाई तो कभी शराब भी नहीं पीना पसंद करते थे, वो तो शराब भी बहुत यानी नहीं पीते थे,
तो पुड़िया वगैरह की तो बात ही कहाँ से आ जाती है। तो इनकी जो सारी दोनों की इन्फॉर्मेशन है और दोनों दोनों जो भी देंगे, चाहे वो जितनी बातें भी उनको पता हों, वो बहुत अच्छी होंगी, सीबीआई को बहुत काम आएंगी। बस सिर्फ मुझे गणेश के लिए है कि गणेश को कोई मसला ना हो, झूठे नामों की वजह से उसको थ्रेट्स आ रही हैं, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि संदीप ने उस बंदे को भी सही नाम नहीं दिए होंगे। हाँ, अगर सही नाम है और गणेश को पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस यही सारी बात थी और कोई बात नहीं थी। आप लोग मुझे बताइए कि आप दोनों को इनके बारे में क्या लगता है? मुझे देख के और मेरे हिसाब से मुझे ये दोनों बहुत बहुत ही यानी सही लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई भी एडवांटेज ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया।